जनाब, क्या आपको पता है जो आपने आरपीएस 08 2024 यमुना अथॉरिटी की नई रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम जो आज की तारीख में 23 अगस्त 2024 तक जो जिसकी लास्ट डेट रखी गई थी वो बंद हो चुकी है। उसमें आपका ड्रॉ में नाम शामिल होगा या नहीं, एलिजिबिलिटी लिस्ट के हिसाब से आप उसमें एलिजिबल होंगे या नहीं, एक खास महत्वपूर्ण वीडियो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का पहले जोरदार स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे सब भाई बंधु स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। जो पहली बार आए हैं चैनल से जुड़ जाएं। जनाब, आपको ये बता दें कि 23 अगस्त 2024 लास्ट डेट थी यमुना अथॉरिटी की आरपीएस 08 2024 की स्कीम, जिसके टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स 361 थे। अगर हम बात करें ड्रॉ की तो ड्रॉ 10 अक्टूबर 2024 को होना है। तो आपको ये बता दें, इतिहास गवाह है, किसी भी अगर हम पुरानी स्कीमों की बात करें, हम उदाहरण के तौर पर अभी आपको समझा देंगे, आप उदाहरण के तौर पे वो देख लीजिएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, हम आपको दोबारा बोलते हैं कि हमेशा जब भी स्कीम बंद होती है, उसके ड्रॉ और स्कीम बंद होने के बाद जो बीच का समय जनाब होता है, उसमें आपके लिए अथॉरिटी की तरफ से एक फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी होती है, जिसमें हर एक एप्लीकेंट को मौका दिया जाता है कि वो अपना नाम, उसमें एप्लीकेशन नंबर भरने के बाद अपना नाम, अपनी और अन्य चीजें चेक कर ले। अगर किसी तरीके की एलिजिबिलिटी अथॉरिटी की तरफ से आपको एलिजिबल नहीं पाया जाता, तो आप उसमें अगर नॉट एलिजिबल का रिमार्क्स आता है तो जनाब आपको कुछ समय दिया जाता है, मात्र हफ्ता या 10 दिन का, जिसमें आपको अथॉरिटी को संपर्क करना होता है, चाहे वो मेल के थ्रू या फिर डायरेक्ट अथॉरिटी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में आपको वहां जाके जरूर इस स्कीम के रिगार्डिंग संपर्क करना होता है। अगर आप इस समय पे संपर्क नहीं करते हैं तो अथॉरिटी की तरफ से और आपकी तरफ से आवेदन जो आपने दिया होता है वो जनाब इन एलिजिबिलिटी जो आपकी जो निकली होती है, कहने का मतलब आप जो उसमें नॉट एलिजिबल पाए जाते हैं, तो उसका प्रावधान फिर उसके बाद आप उसमें कितनी भी रिक्वेस्ट बाद में करते रहें, ड्रॉ में आपका नाम शामिल नहीं होगा। तो जनाब, इतिहास गवाह की अगर हम बात करें, अगर हम आरपीएस 07 2023 स्कीम की बात करें, जो की स्कीम अगर हम बात करें 16, 17, 20 सेक्टर के लिए निकाली गई थी, रेजिडेंशियल प्लॉट की ये भी एक स्कीम थी, जिसमें अगर हम प्लॉट्स की बात करें लगभग 1184 उस समय पे प्लॉट्स आपको देखने को मिलते थे। लेकिन जब ये स्कीम जनाब बंद हुई, आपको ये बता दें, अथॉरिटी की तरफ से अलग से वेबसाइट पे लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स का, एलिजिबिलिटी लिस्ट का वो आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, वो आप एक बार देख लें। तो जनाब, ये जब हम यमुना अथॉरिटी की साइट पे उस समय पे आरपीएस 07 2023 के लिए जब हम जाते थे, तो उस वक्त ये टोटल एप्लीकेंट की लिस्ट आरपीएस 07 2023 की स्कीम का एक अलग से आइकन बन के आता था। अगर आप इसको क्लिक करते थे तो ये जो येलो वाला ऑप्शन आपका अपने आप हरा हो जाता था, मींस आपने इसे चूज कर लिया। ये जैसे ही आप इसको चूज करते थे, एक नई वेबसाइट खुलती थी जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होता था। तो जनाब, कुछ इस तरीके से एलिजिबल एप्लीकेंट्स का वो एप्लीकेशन नंबर आपको आरपीएस 07, अब जो आपका आएगा वो आरपीएस 08 के हिसाब से आपको अपना एप्लीकेशन नंबर इसमें डालना होगा, और उसके बाद आपने फाइनली इसमें सर्च का बटन दबा देना होगा। अगर हम आरपीएस 07 2023 स्कीम की बात करें, जैसे ही आप अपना फॉर्म नंबर इसमें भरते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपकी फॉर्म आईडी, आपका एप्लीकेंट का नेम, फादर नेम, को एप्लीकेंट नेम अगर भरा है, अदरवाइज ब्लैंक आएगा। कैटेगरी आपकी जनरल या कोई और अन्य है, सब कैटेगरी, आपका प्लॉट का साइज, आपका पेमेंट प्लान, ये सारा का सारा दर्शाता है, आपको इसमें दिखाई देता है। और इसके बाद यमुना अथॉरिटी की तरफ से अगर कोई अन्य किसी तरीके का
कुछ इसमें गलती चीज हो रही होती है, चाहे वो इनकम्प्लीट आपका फॉर्म होता है या हम कहे कोई अपलोड जो आपने इसमें फोटो या कोई अन्य चीज जो आपको इसमें मैंडेटरी करनी होती है वो गलती से आपसे छूट जाती है। तो जनाब अथॉरिटी की तरफ से वो रिमार्क्स यहाँ पे हाईलाइट होने के साथ आपको नॉट एलिजिबल का रिमार्क्स अथॉरिटी की तरफ से आपको प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको ये बता दें, आपको मात्र कुछ ही समय आपके पास होता है कि आपको अथॉरिटी में उसका बहुत जल्द जवाब देना होता है। तो जनाब जब भी एलिजिबिलिटी लिस्ट बहुत जल्द इसी तरीके से आरपीएस 08 2024 की भी जारी होगी और हमारे चैनल के माध्यम से आपको हम इसका अपडेशन दे देंगे। तो चैनल के साथ जरूर बने रहें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेशन आपको अथॉरिटी की तरफ से मिलेगा वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचा देंगे। जनाब इतिहास गवाह की जो हम बात कर रहे थे, चलिए आरपीएस 07 2023 से और पहले ले चलते हैं आरपीएस 06 2022 में। अगर हम इसकी भी बात करें तो उसमें भी अथॉरिटी की तरफ से दूसरा माध्यम जो कि एक पब्लिक अनाउंसमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे ही आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com की वेबसाइट पे ही जब आरपीएस 06 2022 भी लॉन्च हुई थी तो जनाब उस समय पे भी एलिजिबल और नॉट एलिजिबल एप्लीकेंट की लिस्ट बकायदा जारी हुई थी। लेकिन जब भी आप इस पे क्लिक करते हैं तो दोबारा एक नया पेज खुलता है कुछ इस तरीके से। तो जनाब आरपीएस 06 2022 एलिजिबल एप्लीकेंट लिस्ट में आपको यहाँ पे अपना फॉर्म नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है। जब आप अपना फॉर्म नंबर भरते हैं और सर्च दबा देते हैं तो आपको इसमें अपनी डिटेल्स आ जाती हैं, जिसमें आपको प्रावधान दिखता है कि आप एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे आपको एलिजिबिलिटी लिस्ट में अगर आप नॉट एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको कैसे इनको संपर्क करना है। एक एग्जांपल के तौर पर जैसे कि हम एक इंडस्ट्रियल प्लॉट है उसकी भी फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट एक स्कीम जो अथॉरिटी की तरफ से निकाली गई थी, तो फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट उसका भी एक आइकन पब्लिक अनाउंसमेंट में आप देख सकते हैं इशू होता है। इसकी अगर हम डिटेल पे इसे अगर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से अलग पेज खुलता है, जो कि अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करें जिसके अंदर एक ये मेडिकल डिवाइस पार्क की स्कीम थी, फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट में ये एप्लीकेशन आईडी है। जिस इंसान ने भरा है अपना सर्च का बटन दबा के उस समय पे उन्होंने अपनी इसकी डिटेल्स चेक कर ली होंगी, लेकिन इसमें उस वक्त भी लिखा आता है साफ साफ, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन डाटा प्लीज ईमेल एट idamedicaldevicepark@gmail.com। तो इसी तरीके से यमुना अथॉरिटी भी आपको जो भी आपकी एलिजिबिलिटी लिस्ट में अगर आप इनएलिजिबल पाए जाते हैं या नॉट एलिजिबल पाए जाते हैं या कोई अन्य रिमार्क्स आपको अथॉरिटी की तरफ से दर्शाया जाता है तो ये आपका पूरा का पूरा आपको इसके लिए 101% आपको अपनी तरफ से इसका सहयोग देना है और आपको ही इसके लिए अप्लाई करके ऑन इमीडिएट बेसिस पे अथॉरिटी को जवाब देना है। अगर आप नहीं देते तो अथॉरिटी की तरफ से आप इस ड्रॉ में जो कि 10 अक्टूबर 2024 को आरपीएस 08 2024 स्कीम में होना है उसके लिए आप इनएलिजिबल कंसीडर कर दिए जाएंगे। तो जनाब ये था एक छोटा सा अपडेशन जो हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से इन एलिजिबिलिटी लिस्ट का, ये एलिजिबिलिटी लिस्ट जो आरपीएस 08 2024 की बहुत जल्द प्रकाशित होने वाली है वो उसके लिए जरूर सतर्क रहें। और हम उम्मीद करते हैं हमारे आने वाले भाई बंधु जो भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं या जिनका मकान अभी तक इस क्षेत्र में नहीं निकला है उनका जरूर इस स्कीम में मकान का नाम जरूर निकले। जिसका भी निकले जरूर हमारे चैनल पे जरूर आप उस समय पे 10 अक्टूबर को बताएं। अभी फिलहाल के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूले। जो नए हैं चैनल से जुड़ सकते हैं और हर खास अपडेशन इस स्कीम और इस क्षेत्र से रिलेटेड जुड़ी हुई प्राप्त कर सकते हैं। गुड बाय, धन्यवाद।